आज विश्व आदिवासी दिवस पर मैं सभी आदिवासी भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आपका प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन जीने की अद्भुत कला, आपका सहज सरल स्वभाव हम लोगों के लिए सदा अनुकरणीय रहता है और हम सभी कायल हैं इसके। किंतु एक अलग बात आज मैं दुनिया को बताना चाहती हूं कि आदिवासी समुदाय का भगवान राम के प्रति भी एक अनूठा और विशेष प्रेम रहा है और भगवान राम का भी इस समुदाय के प्रति बहुत ही स्नेह रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब श्री राम सीता और लक्ष्मण सहित बन गए हैं तो वहां पर चित्रकूट में जब कुटिया बनाकर रहने लगे तो वहां के स्थानीय कोल, किरात, भील आदिवासियों को पता चला कि भगवान श्री राम आए हैं यहाँ रहने के लिए। तो वो वहां से व्याकुल पागल होकर के खुशी में मिलने के लिए भगवान से चले हैं। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। उन लोग को ऐसा लगा कि नौ निधि उनके घर स्वयं आ गई हूँ। और वो मिलने के लिए जब जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि सोना को लूटने के लिए हम जा रहे हैं, हमको अचानक बहुत सारा सोना मिल गया हो। करहि जोहारु भेट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहता ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। वे लोग सभी दोना में फल फूल मूल भर करके लाए थे। वे सभी भेंट भगवान के आगे रख करके और भगवान को देखने लगे तो अनुराग में वो चित्र की तरह खड़े के खड़े देखते रह गए भगवान को। और नयनों से प्रेमाश्रु का बाढ़ जैसे आ गया उन वनवासियों को, उन आदिवासियों को भगवान को देख करके। तब भगवान को ही लगा कि अरे ये लोग तो प्रेम में मगन हो गया। तो उन्होंने ही फिर बातचीत शुरू की और बहुत ही सुंदर प्रिय वचन कह करके उनको बैठाए और सम्मानित किए। फिर वो लोग कहते हैं, धन्य भूमि बन पंथ हम पहारा, जहाँ जानात पाओ तुम धारा। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कहते कि हे भगवान, आपका दर्शन पा करके हम लोग धन्य धन्य हो गए, परिवार सहित हम लोग कृतार्थ हो गए। और उसके बाद आगे कहते हैं कि किन्न बास भल ठाव बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हे नाथ, आपने जो यहाँ वास करने का चयन किया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। कहते हैं कि हम लोग परिवार सहित कुटुंब सहित आपकी सेवा करेंगे, आपका हाथी सिंह सर्प और बाघ से सुरक्षा करेंगे। आप यहाँ का सभी पहाड़ सभी झरना हम लोगों को देखा हुआ है, हम वहाँ पर आपको ले जाएंगे, वहाँ आपके साथ शिकार खेलेंगे, आपको तालाब झरना आदि दिखाएंगे। इसलिए निसंकोच हमको आदेश दीजिएगा जब भी आपको जरूरत हो। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन। वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु जी इन वनवासियों इन आदिवासियों के वचन को ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि पिता अपने बालक के वचन को प्रेम सहित सुनते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम केवल प्रेम के प्यारे हैं, जो जानना है जिनको सो जान लीजिए। उसके बाद प्रभु श्री राम उन लोगों को बहुत सारे अच्छे वचन कह करके वहां से फिर घर भेजते हैं। इसके बाद फिर एक दूसरे जगह और भी चर्चा है। जब भरत अपनी माताओं और कुटुंब सहित गुरु के सहित भगवान राम से मिलने वन में आते हैं तो वहां भी जब
आदिवासियों को पता चलता है कि भरत बहुत लोगों के साथ यहाँ पधारे हैं भगवान राम से मिलने के लिए, तो उन लोगों को तुरंत हुआ कि अब हम लोगों को सेवा के लिए चलना चाहिए, क्योंकि इतने लोग हैं तो उनके खान पान की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो वो लोग सारी व्यवस्था करके दोना में फल फूल फिर वही सब ले करके वहाँ पधारते हैं। सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। सब कुछ बता करके खिल देते हैं उन लोगों को, जो अयोध्या वासियों को, कि खाइए। देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। और अयोध्या वासी जब उसका दाम देते हैं, कीमत देते हैं, तो वो लोग नहीं लेते हैं, राम का दुहाई देते हैं और कहते हैं, हमहि अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चैय जस राजा। फिर वे लोग कहते हैं कि हम लोग तो ये समझे थे कि साधु लोग केवल प्रेम को पहचानते हैं, आप लोग हमको ये कीमत दे करके तो हमको दुखी कर रहे हैं, हमारे मन में जो बात थी वो नहीं हो रहा है। और हमारे राजा इतने अच्छे हैं तो वहाँ की प्रजा को भी तो वैसा ही होना चाहिए कि अतिथियों का स्वागत किया जाए। और उसके बाद फिर वो लोग कहते हैं, कितना प्रेम पूर्ण वचन, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। वे लोग कहते हैं कि हे अयोध्यावासी, हमारे लिए तो यही कीमत मिल गया हमको कि हमको भगवान राम के आने से इतनी अच्छी बुद्धि मिल गई है कि हम लोग अब चोरी हिंसा छोड़ दिए हैं और आप लोगों का भी कोई बसन और बर्तन नहीं चुरा रहे हैं, यही तो काफी हो गया मेरे लिए। पाप करत निसि बासर जाही, नहीं पटकट नहीं पेटा घाई। हमारे तो दिन रात पाप ही करते बीतते हैं, तो भी हमारे कमर में ना तो कपड़ा है और ना ही पेट भरता है। फिर स्वप्न में भी हम में धर्म बुद्धि कहाँ से आती। किंतु यह रघुनाथ जी का प्रभाव है, दर्शन का प्रभाव है कि हम आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और आपका सेवा करने के लिए चाह रहे हैं। यहाँ देखिए, आदिवासियों की स्थिति उस समय भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि हम चोरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमको कपड़ा नहीं है, पेट नहीं भर रहा है। उसके बाद जब ऐसी ऐसी बातें आदिवासियों लोग करते हैं अयोध्या वासियों के साथ, अयोध्या वासी गदगद हो जाते हैं। और तब देखिए कहते हैं, लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावही, बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेह लखि सुख पावही। नर नारी निद रही नेह निज सुनी, कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की, लोह लो का तीरा। आदिवासियों के प्रेम में वचन सुन करके अयोध्यावासी उनके भाग्य को सराहने लगे और अपना जो इन लोगों का स्वभाव था, अपना जो प्रेम राम के प्रति था, ये इन लोगों को कम लगने लगा। ये लोग धिक्कार करने लगे अपने मन में कि ये तो बहुत बड़भागी है जो राम के प्रति इतना प्रेम है इनको, और राम का भी इन लोगों के प्रति इतना प्रेम है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा ही लग रहा था कि लोहा नौका को लेकर के तैर गया हो, माने असंभव सा बात लग रहा था। जो आदिवासियों को जो भगवान से प्रेम प्राप्त हो रहा था और आदिवासी जो भगवान को प्रेम दे रहे थे, ये सबको गदगद कर दिया। इसलिए सभी आदिवासी भाई बहनों को मैं पुनः नमस्कार करती हूँ और शुभकामना देती हूँ, और ये कहती हूँ कि आपका सहज सरल स्वभाव और निर्मल भक्ति जो आपके मन में है वो हम लोग के मन में भी हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री